तो जैसा कि जी जूनियर बाइशेन और बाकी के दोनों वॉरियर्स पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बाइशेन का अटैक जियान को मारने के चक्कर में जी जूनियर को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर जी जूनियर को बचा लेती है और बाइशेन को खुद पर कंट्रोल रखने को कहती है। अब जी जूनियर सिंगल हैंडेडली उन सभी पर भारी पड़ने लगती है और अब जी जूनियर गुस्से में आकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर आज मैं बाइशेन को हरा ना पाई तो मैं एकेडमी छोड़ दूंगी। और वो अपनी पावर्स को समन करती है और वो तीनों डरने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी जियान जी जूनियर को रोक लेता है और कहता है कि अब यहाँ से आगे मैं संभाल लूँगा। जियान अब अपनी फ्लेम्स निकाल कर आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर आप तुम रिंग से सेफ बाहर निकल गए तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी और मैं फ़ौरन एकेडमी छोड़कर चला जाऊंगा। बाइशेन कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, तुम भले ही अब 6 स्टार फाइटर बन चुके हो लेकिन हम 3 लोग हैं और तुम अकेले, लगता है तुम आज सच में हारना ही चाहते हो। अब 3 लोग अपनी फॉर्मेशन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हराने के बाद हम जी जूनियर को हर्ट करने के लिए माफ़ी मांग लेंगे, जिस पर जियान अपनी फ्लेम्स निकाल कर गुस्से में आकर कहता है कि माफ़ी मांगने के लिए अब काफ़ी देर हो चुकी है। अब वो आसपास अपना ऑरा क्रिएट करता है और सभी ऑडियंस भी उसकी ऑरा से पीछे हटने लगती है। जियान अब आगे बढ़कर फुल स्पीड में उन तीनों पर हमला कर देता है और कोई भी उसके हमले से नहीं बच पाता। एल्डर समझ जाते हैं कि जियान ज़रूर कोई सीक्रेट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं। ये देखकर सभी हैरान हैं क्योंकि जियान अकेले ही उनको इतना मार रहे हैं कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जियान कहता है कि जितना तुमने जी जूनियर को एंट्री दी उससे दुगनी अब तुम्हें मिलने वाली है। वो फिर अब अपनी दोनों फ्लेम्स को मिक्स करने लगता है और ये देखकर एल्केमी मास्टर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। जियान दोनों फ्लेम्स को मिक्स करके उससे बुधा लोटस फ्लेम बनाने लगता है। वो तीनों भी अब अपनी अपनी पावर्स को समन करके डिफेंस मोड लेते हैं और अब उनकी पावर और बुधा लोटस फ्लेम टकराती हैं, जिससे वहाँ पर एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और ज़मीन भी नीचे धंस जाती है। वहाँ हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है और किसी को कुछ नज़र नहीं आता कि क्या हुआ। एल्केमी मास्टर कहते हैं कि 2 फ्लेम्स को मिक्स करने के बाद उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो तो लास्ट पर जियान ने अपनी बुधा लोटस फ्लेम को कंट्रोल कर लिया, वरना ये तीनों तो वहीं पर मर जाते। वो तीनों बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे लेकिन उन्हें अपने आसपास जियान नहीं दिख रहा था। बाइशेन को लगता है कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से खुद भी घायल हो गया है, लेकिन ग्रैंड डॉटर कहती है कि हमें तुम्हारी सुननी ही नहीं चाहिए थी, हम जियान से नहीं जीत सकते। जबकि वो भी कहता है कि जियान हमसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बाइशेन ने हारने का पक्का मन बना लिया था और कह रहा था कि ऐसी भी क्या ताकत वो खुद भी नहीं संभाल पाया और ख़ुद घायल हो गया। अगर वो अब ज़िंदा भी होगा तो ज़रूर